अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह से ही मौसम बहुत मज़े का हो रहा था और हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही थी और बच्चों का फर्स्ट डे था स्कूल का, तो वो स्कूल चले गए थे। मैंने कहा चलो जल्दी उठ गई हूँ तो मम्मा के पास हो आती हूँ। जैसे ही मैं रास्ते में थी तो इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बस फिर उसके बाद मैं मम्मा को लेके गार्डन में ही आ गई थी। खुरम भाई, मैं और मम्मा जो है ना, हम खूब इंजॉय कर रहे थे इस टाइम को। ये जगह तो मेरी वैसे ही फेवरेट है और मेरी बहुत सी यादें हैं इस जगह से ना, तो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। और ना जो ग्रीनरी है ना, वो तो बस कमाल की लगती है बारिश में। तो बस उसके बाद फिर हमने बना लिया था नाश्ता, और नाश्ता आज हम बना रहे हैं डिफरेंट तरीके से। अंडा बना रही थी मैं गुजमत स्टाइल में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इसको हल्का सा स्मक कर लें तो ये ना बहुत जूसी और मज़े का बन जाता है। सुबह सुबह कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा था तो अक्सर हम लोग ना अपना नाश्ता स्किप कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। फुल डे की जो आपकी मील है ना, उसमें आपका जो नाश्ता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे जब आपकी मेडिसिन चल रही हो ना, तो फिर तो आपने नाश्ता बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यही हाल मम्मा का होता है, कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा था तो हमें बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। कभी किस तरह, कभी कैसे करके ना इनको हमें ना नाश्ता करवाना पड़ता है। तो आज भी मैंने थोड़ा सा मायोनीज़ लगा के ऊपर अंडे को थोड़ा डिफरेंट अंदाज में बनाया ना, तो मम्मा से फिर खाया जा रहा था। तो बस यहाँ से फ्री होके फिर मैं आ गई थी अपने घर। और उसके बाद हमने आज बनाई थी भिंडियाँ। तो भिंडियाँ जब हम बनाते हैं ना, तो हम दो तरह की बनाते हैं। एक तो हमारा जब गोश्त खाने का दिल नहीं चाह रहा होता तो हमारी कोशिश होती है हम सिंपल सब्ज़ी बनाएं, तो उसमें ना भिंडी हमारी बेस्ट चॉइस होती है। तो दो तरह की मैं भिंडियाँ बनाऊँगी। एक होंगी खट्टी भिंडियाँ और एक है सिंपल जो प्याज वाली बनती हैं। प्याज वाली भिंडियों की तो रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। जब अरूज पाकिस्तान आई थी तो आयतल को भिंडियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने उसके लिए ना स्पेशल भिंडियाँ बनाई थी। सलीमा भाभी बहुत मज़े की भिंडियाँ बनाती हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि आज आप ना स्पेशल भिंडियाँ बनानी, क्योंकि आयतल को बहुत अच्छी लगती हैं। उसकी मुकम्मल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी और आप सब ने ना बहुत पसंद की थी और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए थे। आप में से जिसने भी ट्राई नहीं की ना अभी तक ये रेसिपी, तो आपने लाजमी ट्राई करनी है, क्योंकि ये बहुत कमाल की रेसिपी है। बहुत इजी, बहुत कम मिसालों में, बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े की। जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आप खुद कहेंगे, ये तो मैं कह रही हूँ ना क्योंकि मैं खा चुकी हूँ, तो आप जब खाएंगे तो आपको पता लगेगा। ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। अब मैं आपको बताऊँगी खट्टी भिंडियाँ। ये जो है ना मम्मा की स्पेशल रेसिपी, और जो ये खाता है ना तो इसकी रेसिपी लाजमी पूछता है। और मज़े की बात तो ये है कि इस रेसिपी में ना तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ना ही ज़्यादा स्पाइसेस डलते हैं। बस हमें एक चाट मसाला चाहिए जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होना चाहिए। भिंडियों को आपने दरमियान से कट लगाना है और उसमें चाट मसाला फिल कर देना है। जब आपकी तमाम भिंडियाँ फिल हो जाए ना, तो फिर आपने ऑयल में इसको हल्का सा फ्राई करना है और इसको क्रिस्पी होने तक पकाना है आपने। और इसके लिए ना साइज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप भिंडियाँ लेना तो दरमियाने साइज़ की हो, ना बहुत बड़ी हो ना ही बहुत छोटी। तो ये फिर बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती हैं। और एक जैसी भिंडियाँ होती हैं ना तो वो बहुत ही अच्छी लग रही होती हैं। तो ये जो रेसिपी है ना मम्मा की, जब भी किसी ने खाई है ना तो लाजमी इसकी रेसिपी भी पूछी है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। आपने भी इसको लाजमी ट्राई करना है और फिर मुझे ना कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। हमारी तो ये फेवरेट है, क्योंकि जब भी हम भिंडियाँ बनाते हैं ना तो साथ खट्टी भिंडियाँ लाजमी बनाते हैं। कभी मैं ऐसा भी करती हूँ कि भिंडियों को कट लगा के मैं उसमें मसाला फिल नहीं करती, बल्कि ऑयल में ना डायरेक्ट इसको फ्राई कर लेती हूँ। जब वो हाफ़ फ्राई हो जाता है ना, फिर उसके ऊपर ही चाट मसाला डाल देती हूँ और उसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करती हूँ, तो भी बहुत मज़े की भिंडियाँ तैयार हो जाती हैं। मरियम को तो भिंडियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, उसने अपने लिए मंगवाई थी बिरयानी और वो अपनी बिरयानी इंजॉय कर रही थी। मगरिब की नमाज़ का टाइम हो रहा था और ये मंज़र मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही अज़ान शुरू हुई, मैंने फ़ौरन से कैमरा निकाला और आपके लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कितना अच्छा लगता है और दिल को कितना सुकून मिलता है जब हम अज़ान सुनते हैं ना। पता लगता है कि कोई अजीम हस्ती हमें अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है। हम वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और बाज़ टाइम ना मेरे साथ ऐसा होता था कि हम ना घर के कामों में इतने ज़्यादा बिज़ी होते थे। नमाज़ तो पढ़ लेती थी मैं, लेकिन ना तस्बीह भी नहीं करती थी और ना दुआ के लिए भी कहती थी अच्छा फ़ारिग होके बैठूँगी ना, फिर मैं दुआ कर लूँगी, तस्बीह भी पढ़ लूँगी। तो फिर आपको पता है घर के कामों में तो आपको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती और आप भूल जाते हो इस चीज़ को। तो ये पता है कैसा होता है, जैसे किसी मज़दूर ने ना मज़दूरी की है और उसने ना उजरत ले ली,
तो जब आप नमाज़ पढ़ के बैठेंगे ना, अल्लाह से तस्बीह करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और उसके बदले में अल्लाह आपको अता जब करेगा ना, तो वो आपको उजरत मिल जाएगी फ़ौरन से। तो ये चीज़ का ना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब आपने नमाज़ पढ़नी है ना, आपने तसल्ली से तस्बीह भी करनी है, आपने ढेर सारी अल्लाह से दुआ भी करनी है और अल्लाह से ना हम कलाम होना है। आपने दिन में 5 मरतबा जब नमाज़ पढ़नी है ना, तो अपने दिल को साफ़ करके उठना है। अपने दिल से जो भी नेगेटिव सोचें हैं, जो भी नेगेटिव बातें हैं, दूसरों के बारे में जो भी आपके ज़हन में ख़यालात आते हैं, आपने वो सब कुछ निकाल देना है और बिल्कुल साफ़ होके उठना है। तो आप ख़ुद को इतना अच्छा और हल्का फ़ील करेंगे ना कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। आपने इस चीज़ को लाज़मी ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि वाकई आपके साथ ऐसा होता है। नमाज के बाद हम तो आ गए थे घूमने फिरने, क्योंकि आज इतना मज़े का मौसम था, तो आज की तो आउटिंग बनती है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। और रोज़मर्रा की रूटीन से हट के जब कोई इस तरह की प्लानिंग होती है ना, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। और क्वालिटी टाइम गुजारना तो हर फैमिली का हक़ होता है, तो इस तरह के प्लान बना लेने चाहिए। हमारा प्लान था कि हमने ना गाड़ी में ही कुछ हल्का फुल्का लेना था और फिर हम वापस घर आ जाते। तो जब हमने यहाँ पे गुजरते हुए होटल देखा ना, तो हमें अच्छा लगा और हमने ना ऑर्डर दे दिया। हमने उसको कहा था मैं ना गाड़ी में ही सर्व कर दे, तो इतनी देर में ना वहाँ का मैनेजर आया और उसने हमें कहा कि आप अंदर से ना एक बार विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप यहीं बैठ के खाना खाएँ। उसके कहने पे जब हमने विज़िट किया ना, तो वाकई अंदर तो कमाल की सेटिंग हुई थी और सेटिंग को देख के ना हम वहीं पे आके ना बैठ गए थे फिर। तो खाना यहाँ का बहुत ज़्यादा टेस्टी था और बहुत मज़ा आया उसके कहने पे। जब हम अंदर आए ना, तो हमारा दिल खुश हो गया था। तो उसका बहुत हमने शुक्रिया अदा किया, क्योंकि हम तो बस गाड़ी में बैठ के ही खा लेते और हमने ये सारे सीन मिस कर देने थे। तो मुझे तो ये सीन बहुत अच्छे लगे थे। मैंने कहा चलो आपके साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ था, ग्रीनरी कमाल की थी और जो उसका एक अंदाज़ था ना अंदर हमें लेके आने का, वो भी कमाल का था। आया यार, ये भी हो गया। अपनी डेली रूटीन तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और ये तो आप सब जानते हैं कि मेरी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। अपनी वीडियो में हर चीज़ को बहुत डिटेल से इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिलती रहे और ये भी कि आप घर में रह के ना सब कुछ कर सकते हैं। मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि आप कैसे घर, बच्चे, सैलून, यूट्यूब और अब ऑनलाइन को ना कैसे आप मैनेज कर लेते हो, कैसे इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते हो। वैसे तो हर घर की अपनी एक रूटीन होती है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं या आप जॉब करती हैं, तो आपने ना हर चीज़ को मैनेज करना होता है, तो ही आपका जो एक रूटीन और एक सर्कल है ना बहुत अच्छे से चल पाता है। और जब आप किसी चीज़ को हावी कर लेते हो ना, वो काम वैसे ही आपको थका देता है। तो आपने ना बस टाइम की मैनेजमेंट करनी है, तो आपकी ना हर चीज़ आसान हो जाएगी। उसके लिए ना एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, आप अपने दिन को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। जब आप 24 घंटे को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे ना, तो हर हिस्से में 8 घंटे आएंगे और सिंपल फार्मूले का नाम है 8 + 8 + 8। जो फर्स्ट पार्ट है वो तो बहुत इजी, सिंपल और मज़े का है, क्योंकि उसमें आपने अपनी ना प्रॉपर नींद पूरी करनी है 8 घंटे की, क्योंकि ये आपकी बॉडी का राइट भी है और अल्लाह की तरफ से भी है। जो रात है ना वो आप पुरसकून नींद लें। तो सबसे पहले अपनी 8 घंटे की प्रॉपर नींद पूरी करें, क्योंकि इसमें आपकी हेल्थ केयर भी है, स्किन केयर भी है और आपकी फ्रेशनेस का राज भी है। जब आप सुबह फ्रेश होकर उठेंगे ना, तो आप अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो आपका है वर्किंग पार्ट। अगर आप जॉब करते हैं तो वो 8 घंटे जो है ना आपने अपनी जॉब को देने हैं। उसमें आपने घर की या किसी भी किस्म की ना कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने टेंशन फ्री होकर काम करना है, ताकि आपका ना बहुत अच्छा सा वर्क हो जाए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, हाउस मेकर हैं, तो वो 8 घंटे आपने अपने घर को देने हैं। उसमें आपने घर के जितने भी काम है ना उनको अच्छे से मैनेज करना है। फर्स्ट पार्ट में 8 घंटे की प्रॉपर नींद पूरी कर ली। सेकंड पार्ट में आपने अपने घर के जितने भी रूटीन के काम थे वो सारे मैनेज कर ली। और जो थर्ड पार्ट आपने सेव किया है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने ना अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। आपने अपने बच्चों को स्पेशली टाइम देना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, आपने मी टाइम एंजॉय करना है। उसमें आपकी स्किन केयर भी आ जाएगी और जो भी आप काम करना चाहते हैं ना और आपको टाइम नहीं मिल रहा था वो आपने करना है। उसके अलावा जितने भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको आपने फ़ोन करना होता है या उनको मिलना होता है, तो वो उन 8 घंटे में ना आप अपना मैनेज करेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं डिटेल से वीडियो बनाऊं और विद पैटर्न आपके साथ हर चीज़ डिटेल में शेयर करूं, तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो फिर मैं आपके साथ ना पैटर्न के साथ शेयर करूंगी कि आपने किस टाइम पे ना किस काम को कैसे मैनेज करना है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।
और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।